लड़की ने हैरानी से देखा कि जैसे ही उसका हाथ झील की सतह को छूता है, झील की सारी छोटी मछलियां एक साथ वहां जमा हो जाती हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मछलियों ने एक भंवर सा बना लिया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। श्याओमी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। जैसे जैसे ताकत बढ़ती गई, ऐसा लगा कि वो उसे पानी के अंदर खींच लेगी। श्याओमी डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन आसपास खड़े उसके साथियों में से किसी की भी आगे आकर मदद करने की हिम्मत नहीं हुई। तभी अगले ही पल मछलियों के उस झुंड ने एक इंसानी हाथ का रूप ले लिया और श्याओमी का हाथ थाम लिया। श्याओमी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पानी से बाहर खींचा, लेकिन जो बाहर आया उसे देखकर सब दंग रह गए। पानी से बाहर आने के बाद मछलियों का वो झुंड एक खूबसूरत छोटी लड़की में बदल गया। उसने श्याओमी का बार बार शुक्रिया अदा किया और बताया कि श्याओमी के स्पर्श ने उस पर लगे श्राप को तोड़ दिया है। इतना कहते ही वो सुनहरी धूल बनकर आसमान में उड़ गई। अभी श्याओमी कुछ समझ पाती, तभी जंगल से अचानक एक विशाल पक्षी निकला और सीधे उसकी ओर उड़ने लगा। ये देखकर सब लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन वो विशाल पक्षी श्याओमी के पास आकर रुक गया। दरअसल वो पक्षी भी सालों से एक श्राप में कैद था। श्याओमी का एक छोटा सा स्पर्श उसे भी आजाद कर सकता था, लेकिन जैसे ही दयालु श्याओमी उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाली थी, उसका बेवकूफ प्रेमी अचानक वहां पहुंचा। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी तलवार उस विशाल पक्षी के दिल के आर पार कर दी। उसे लगा कि उसने अपनी प्रेमिका की जान बचाई है, लेकिन बदले में उसे श्याओमी से एक जोरदार थप्पड़ मिला। प्रेमी की इसी नादानी की वजह से उस विशाल पक्षी ने एक नया जीवन पाने का मौका खो दिया। अब श्याओमी को समझ आ चुका था कि उसके स्पर्श ने न केवल मछलियों और पक्षी को छुआ था, बल्कि उन सभी आत्माओं को छुआ था जो किसी न किसी बंधन में कैद थीं। आशा है कि यह अनुवाद आपके काम आएगा। क्या आप इस फिल्म के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं?